ड्रामा की शुरुआत में कुछ गुंडे मेल लीड शेन के पीछे भाग रहे होते हैं और तभी शेन फीमेल लीड शिया से टकरा जाता है और गुंडों से छुपने के लिए वो शिया को पकड़ लेता है और गुंडों के सामने प्रिटेंड करता है जैसे वो शिया के साथ रोमांस कर रहा हो। फिर गुंडे वहां आते हैं और एक गुंडा शिया और शेन को देखकर बोलता है, आजकल के यंग लड़के और लड़कियां काफी बोल्ड हो गए हैं। इस पर दूसरा गुंडा कहता है, चुप रहो, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद गुंडे वहां से चले जाते हैं और शेन शिया को एक जेड नेकलेस देकर अचानक बेहोश हो जाता है। फिर शिया, जो कि डेफ और म्यूट होती है, अपने आप से कहती है, ये तो बेहोश हो गया, मुझे इसकी जान बचानी चाहिए। इसके बाद शिया शेन को माउथ टू माउथ सीपीआर देकर उसे मेडिसिन खिलाती है और अपने आप से कहती है, क्या ये मेरी पहली किस है? क्या मैंने किसी अनजान लड़के को किस कर लिया? जब शिया को लगता है शेन अब सेफ है तो वो उसे अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शिया की स्टेप सिस्टर यिंग अपने डैड से कहती है, डैड, मैं शेन से शादी नहीं करूंगी। फिर यिंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, यिंग इतनी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की है, आप इसकी शादी शेन जैसे बीमार लड़के से कैसे करवा सकते हैं? इसके बाद यिंग अपने डैड से कहती है, अगर शादी के कुछ दिन बाद ही वो मर गया तो क्या होगा? मैं विडो नहीं बनना चाहती हूँ, उससे शादी करने से मैं मरना पसंद करूंगी। ये सुनकर यिंग के डैड कहते हैं, ये शादी फू फैमिली की ओल्ड लेडी ने फिक्स की है, बचपन में मैंने खुद ये रिश्ता पक्का किया था। इस पर यिंग की मॉम कहती है, इस बात को इतना टाइम हो गया है, ओल्ड लेडी को तो याद भी नहीं कि यिंग कैसी दिखती है। हमें शिया की शादी शेन से करवा देनी चाहिए। शिया विलेज में रहती है और कोई उसे जानता भी नहीं। फिर यिंग अपने डैड से कहती है, प्लीज शिया की शादी शेन से करवा दें, वैसे भी वो डेफ और म्यूट है, वो कुछ कह भी नहीं सकती। तो यिंग के डैड बोलते हैं, जो तुम्हें ठीक लगे करो। अगले सीन में शिया शेन का दिया हुआ जेड नेकलेस देखकर अपने आप से कहती है, उस लड़के ने मुझे ये नेकलेस क्यों दिया था? जो भी हो, मेरी वजह से किसी की जान बच गई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसके बाद शिया अपने घर जाती है और देखती है कि घर के बाहर यिंग और उसकी स्टेप मॉम उसका वेट कर रहे हैं। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शिया की स्टेप मॉम उसे एक हॉट ड्रिंक पिलाती हैं और कहती हैं, इस ड्रिंक को पीने के बाद तुम म्यूट हो जाओगी और फिर अपने डैड से मेरी कंप्लेन नहीं कर पाओगी। इसके बाद शिया के डैड उससे कहते हैं, तुम डेफ और म्यूट हो और ये हमारी फैमिली के लिए बहुत इंसल्टिंग बात है, मैं तुम्हें विलेज भेज रहा हूँ। फिर शिया की स्टेप मॉम उससे कहती हैं, अगर तुम अपनी मॉम को ठीक देखना चाहती हो तो विलेज में ही रहो और मुझे फिर कभी मत दिखना। प्रेजेंट सीन में शिया अपने आप से कहती है, नहीं, अभी वक्त नहीं है, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। फिर शिया वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन यिंग के बॉडीगार्ड्स शिया को पकड़ लेते हैं और शिया की स्टेप मॉम उससे कहती हैं, तुम कहाँ चली गई थी? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। इस पर यिंग कहती है, शिया जरूर किसी आवारा आदमी के साथ घूमने के लिए गई होगी। फिर शिया की स्टेप मॉम उससे कहती हैं, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है, बस शादी के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर शिया अपने आप से कहती है, शादी करने का मतलब है कि मैं विलेज से बाहर जा सकती हूँ। फिर शिया की स्टेप मॉम उससे कहती हैं, शेन फू फैमिली का हेयर है, उससे शादी करके तुम बहुत अमीर हो जाओगी। इस पर यिंग अपनी मॉम से कहती है, मॉम, आप भूल गई, शिया डेफ और म्यूट है, उसके साथ इतनी बात करने की जरूरत नहीं है, इसे सीधा उठाकर ले जाओ। इसके बाद यिंग के बॉडीगार्ड्स शिया को जबरदस्ती ले जाते हैं और इसी बीच शिया का जेड नेकलेस वहीं पर गिर जाता है। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है, जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं उसका अभी भी पता नहीं चला। इस पर शेन कहता है, इन्वेस्टिगेट करते रहो, कुछ भी करो और उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। इसके बाद शेन का भाई ली वहां आकर शेन से कहता है, लू फैमिली ने ग्रैंडमा के साथ मिलकर आपकी शादी फिक्स कर दी है, लू फैमिली जल्दी ही आपकी ब्राइड को हमारे घर भेजने वाली है। इस पर शेन कहता है, लगता है लू फैमिली पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, ब्राइड को घर ले आओ, मैं उसे इतना तंग करूंगा कि वो रोती हुई अपने घर वापस जाएगी। तभी वहां पर शेन की ग्रैंडमा आकर उससे कहती हैं, लू फैमिली की बेटी के साथ तुम्हारी शादी तुम्हारे ग्रैंडपा ने फिक्स की थी, तुम्हें उस लड़की के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। दूसरी तरफ शिया ब्राइडल ड्रेस पहनकर शेन के घर जाने की तैयारी कर रही होती है और यिंग उससे कहती है, तुम सच में सोचती हो कि तुम शेन से शादी करके बहुत खुश रहोगी? तुम जिस लड़के से शादी करने जा रही हो वो एक बीमार है जो जल्दी ही मरने वाला है। अगर शेन बीमार ना होता तो मैं उससे शादी कर लेती, क्योंकि फू फैमिली जांग चंग की सबसे ज्यादा रिच और पावरफुल फैमिली है। अब सामान पैक करो और अपने हस्बैंड के घर जाओ। इसके बाद शिया लू फैमिली की भेजी हुई कार में बैठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिया शेन के घर जाती है और घर देखकर अपने आप से कहती है, फू फैमिली का घर तो बिल्कुल एक पैलेस जैसा दिखता है, पता नहीं मेरा हस्बैंड कैसा होगा। इसके बाद शिया घर के अंदर जाती है और शेन को देखते ही वो अपने आप से कहती है, ये वही आदमी है जो उस दिन मुझे विलेज में मिला था। लू फैमिली ने मुझे बहुत सारे पैसे लेने के बदले में शेन के घर भेजा है, क्या करूं? क्या मैं उसे बता दूं? नहीं, मुझे शेन को कुछ नहीं बताना चाहिए। फिर शेन सिया से कहता है, तुम बोल क्यों नहीं रही? तुम म्यूट हो और सुन भी नहीं सकती? तो सिया बोलती है, हाँ। इस पर शेन कहता है, अगर तुम डेफ हो तो फिर तुम्हें कैसे पता मैं क्या कह रहा हूँ? तो सिया बोलती है, मुझे तुम्हारी लिप मूवमेंट से पता चला कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर शेन सिया से कहता है, लू फैमिली ने 200 मिलियन युआन के बदले एक डेफ और म्यूट लड़की भेज दी, तुम लोगों ने फू फैमिली को धोखा दिया है। ये सुनकर सिया अपने आप से कहती है, शेन तो बहुत बदतमीज है और मुझे हेट भी करता है, मैं इस घर में कैसे रहूंगी?
तभी वहां पर घर का सर्वेंट आकर शैन को बताता है, आपकी ग्रैंडमा की तबीयत फिर से खराब हो गई है। फिर शैन ग्रैंडमा को देखने के लिए जाता है और एक सर्वेंट से कहता है, ली कहाँ है? तो सर्वेंट बोलती है, मिस्टर ली तो घर पर नहीं है। फिर शैन सर्वेंट से कहता है, कार रेडी करो, हॉस्पिटल चलना है। ये सुनकर सिया शैन को रोकने की कोशिश करती है और शैन उससे कहता है, मेरे पास अभी तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, रास्ते से हट जाओ। इस पर सिया एक नोटबुक पर लिखकर शैन से कहती है, अगर 10 मिनट देर हुई तो बहुत लेट हो जाएगा, तुरंत ट्रीटमेंट जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है मैं ग्रैंडमा को बचा सकती हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? इस पर शैन कहता है, अगर तुम ग्रैंडमा को बचा नहीं पाई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी लू फैमिली में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सिया ग्रैंडमा का एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करती है और ये देखकर शैन सिया से कहता है, तुमने मेरी ग्रैंडमा के साथ क्या किया? तभी ग्रैंडमा जाग जाती हैं और शैन से कहती हैं, तुम लोग क्या बोल रहे हो? फिर ग्रैंडमा सिया से कहती हैं, तुमने आते ही मेरी जान बचाई, तुम हमारी फू फैमिली की लकी स्टार हो। ये सुनकर सिया अपने आप से कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शैन की ग्रैंडमा इतनी अच्छी होंगी। तभी वहां पर शैन के अंकल आ जाते हैं और ग्रैंडमा से कहते हैं, मैंने सुना आप बीमार हो गई हैं, मैं भागकर आ गया। इस पर ग्रैंडमा कहती हैं, मेरी शैन की वाइफ की वजह से सब ठीक हो गया। फिर शैन के अंकल कहते हैं, शैन की शादी तो लू फैमिली की बेटी से होने वाली थी ना? ये सुनकर शैन अपने अंकल से कहता है, सिया डेफ और म्यूट है। तो ग्रैंडमा शैन से बोलती हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सिया बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें उसे अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना होगा। फिर घर का सर्वेंट शैन के अंकल को बताता है, मिस सिया को चाइनीज मेडिसिन के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है और उन्होंने ग्रैंडमा की जान बचाई। ये सुनकर शैन के अंकल सिया से कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तब क्या तुम मेरा भी ट्रीटमेंट करोगी? इस पर घर का सर्वेंट कहता है, मिस सिया ने ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करने के लिए लाइफ सेविंग एक्यूपंक्चर सीखी है, वो किसी और का ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। इसके बाद ग्रैंडमा शैन और सिया से कहती हैं, आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है, रूम में जाओ। इस पर शैन ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा चिंता मत करो, मैं पक्का सिया का अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप रेस्ट करो। फिर शैन अपने रूम में जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, जिस लड़की से मैं विलेज में मिला था उसका पता लगाओ, उस लड़की के पास मेरा जेड पेंडेंट है। ये सुनकर सिया अपने आप से कहती है, मैंने वो जेड पेंडेंट कहाँ रखा? इसके बाद सिया रूम में जेड पेंडेंट ढूंढती है और ये देखकर शैन उससे कहता है, तुम क्या ढूंढ रही हो? हम दोनों एक मैरिड कपल है, मुझे लगता है हमें इंटीमेट होना चाहिए। ये सुनकर सिया अपने आप से कहती है, ये क्या सिचुएशन है? ये सब बहुत अचानक नहीं हो रहा? फिर शैन सिया से कहता है, र्यूमर्स के अकॉर्डिंग मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी प्रॉपर्टी और पैसों को लेना चाहती हो। ये सुनकर शिया अपने आप से कहती है, मुझे तुम्हारी फैमिली प्रॉपर्टी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, कौन तुमसे शादी करना चाहता है? फिर शैन शिया से कहता है, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि अगर ग्रैंडमा तुम्हें बहुत पसंद करती हैं तो तुम जो चाहो कर सकती हो। आज रात मैं तुम्हारे साथ ही सोना चाहता हूँ। अगली सुबह शिया ब्रेकफास्ट बनाती है और ग्रैंडमा उससे कहती है, तुम इतनी सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बना रही हो? हमारे घर ब्रेकफास्ट सर्वेंट बनाता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आगे से तुम्हें कोई काम नहीं करना, इस घर में कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। इसके बाद ग्रैंडमा शिया को कार्ड देकर कहती हैं, इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, अगर कुछ खरीदना हो तो मॉल जाकर ले आओ। थोड़ी देर बाद शिया शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है और अचानक शिया बोलने लगती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, मैं विलेज से वापस आ गई हूँ, आज मुझे 100 मिलियन जीतने से भी ज्यादा खुशी हो रही है। फिर शिया यिंग को मॉल में शॉपिंग करते हुए देखती है और अपने आप से कहती है, यिंग यहाँ क्या कर रही है? इसके बाद शिया एक नेकलेस देख रही होती है और तभी वहां यिंग आकर उससे कहती है, तुम्हें एक बीमार लड़के के साथ नाइट स्पेंड करना कैसा लगा? फिर यिंग शिया का चूज किया हुआ नेकलेस देखकर सेल्स गर्ल से कहती है, ये नेकलेस पैक कर दीजिए। तो सेल्स गर्ल बोलती है, ये नेकलेस अभी मिस शिया ने ऑर्डर किया है। ये सुनकर यिंग सेल्स गर्ल से कहती है, क्या ये डेफ और म्यूट लड़की इतना एक्सपेंसिव नेकलेस खरीद सकती है? मैं इस नेकलेस की डबल प्राइस दूंगी, मेरे लिए पैक कर दो। इसके बाद सेल्स गर्ल नेकलेस पैक करके यिंग से कहती है, मिस इस नेकलेस की टोटल प्राइस 10 मिलियन है, आपने बोला था कि आप डबल प्राइस देंगी तो आपको 20 मिलियन पे करना है। ये सुनकर शिया अपने आप से कहती है, ये नेकलेस इतना एक्सपेंसिव क्यों है? तो सेल्स गर्ल बोलती है, ये नेकलेस हमारी शॉप का एक ट्रेजर है, इसलिए ये बहुत एक्सपेंसिव है। इस पर यिंग अपने आप से कहती है, मैं 20 मिलियन कहाँ से लाऊं? इसी बीच शिया यिंग के गले में शेन का दिया हुआ जेड नेकलेस देखकर कहती है, ये नेकलेस मेरा है। और ये सुनकर यिंग अपने आप से कहती है, क्या ये जेड नेकलेस इतना स्पेशल है जो शिया मुझसे ये नेकलेस वापस मांग रही है? दूसरी तरफ शेन उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है जिससे वो विलेज में मिला था और तभी वहां ली आ जाता है और शेन से कहता है, मैं शिया की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, मैं शिया लू फैमिली की इलेजिटिमेट बेटी है, उसकी मॉम के बारे में कुछ पता नहीं है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं शिया 9 साल की थी तो वो किसी वजह से अचानक डेफ और म्यूट हो गई और इसके बाद शिया के डैड ने उसे विलेज भेज दिया और वो विलेज में 10 साल तक रहती रही। इस पर शेन कहता है, शिया डेफ और म्यूट कैसे हुई? तो ली बोलता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसे म्यूट और डेफ हुए काफी वक्त बीत चुका है। अगर तुम्हें शिया पसंद नहीं तो तुम ग्रैंडमा को बोल दो कि तुम्हें उसे डिवोर्स देना है। तो शेन बोलता है, ग्रैंडमा की हेल्थ ठीक नहीं है, वो अभी कोई भी शॉकिंग बात बर्दाश्त नहीं कर सकती और फिर शिया ने उनकी जान बचाई है और ग्रैंडमा उसे पसंद करती हैं। फिर ली शेन से कहता है,
जिस लड़की से तुम विलेज में मिले थे उसका पता चल गया है। दूसरी तरफ यिंग जेड पेंडेंट दिखाकर शॉप की मैनेजर से कहती है, ये जेड पेंडेंट इतना एक्सपेंसिव है कि मैं इसे सेल करके पूरा मॉल भी खरीद सकती हूँ। फिर शॉप की मैनेजर जेड पेंडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के बाद यिंग से कहती है, मैं आपके लिए नेकलेस पैक कर देती हूँ, ये जेड पेंडेंट सच में रियल है। फिर यिंग नेकलेस खरीदने के बाद शिया से कहती है, तुम मुझसे कभी भी जीत नहीं सकती। इसके बाद यिंग अपनी मॉम को कॉल करके कहती है, आज मैंने शिया का चूज किया हुआ नेकलेस उससे छीन लिया। तभी वहां पर ली आ जाता है और ली के कुछ आदमी यिंग को पकड़ लेते हैं। यिंग ली से कहती है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं लू फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए ना? मेरे पास पैसा है। फिर यिंग ली को जेड नेकलेस निकाल कर दे देती है और फिर ली से कहती है, ये नेकलेस मेरा है, तुम ये नेकलेस ले लो और मुझे छोड़ दो। इस पर ली कहता है, मुझे सब सच बताओ, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। फिर यिंग ली से कहती है, मैंने ये नेकलेस चुराया था। इसके बाद ली शेन को बताता है, तुम्हारा जेड पेंडेंट यिंग ने चुराया था और मॉल की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद मुझे पता चला कि यिंग शिया के साथ थी। यिंग शिया की सिस्टर है और उसकी शादी तुमसे होने वाली थी, लेकिन जब उसे पता चला कि आप बीमार हैं तो उसने अपनी जगह शिया की शादी तुमसे करवा दी। इस पर शेन कहता है, मैं जानता हूं कि शिया सिर्फ मेरे पैसों के पीछे है। तो ली बोलता है, अब तुम शिया का क्या करोगे? तो शेन बोलता है, मैं उसे घर से बाहर फेंक दूंगा। दूसरी तरफ ग्रैंडमा अपने सर्वेंट से कहती हैं, क्या सच में शेन शिया के पीछे पीछे मॉल गया है? तो सर्वेंट बोलता है, हाँ मिस्टर शेन, मिस शिया से मिलने मॉल गए हैं। तो ग्रैंडमा बोलती हैं, लगता है कि शेन को भी शिया अच्छी लगने लगी है। इस पर सर्वेंट कहता है, लगता है मिस्टर शेन अभी भी मिस शिया के साथ इंटीमेट नहीं हुए। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा ग्रैंडसन इस वर्ल्ड में कैसे आएगा? दूसरी तरफ शिया घर वापस जाती है और शेन रूम में उसका वेट कर रहा होता है और उसे जेड नेकलेस दिखाकर कहता है, ये जेड पेंडेंट मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी वहां पर ग्रैंडमा आ जाती हैं और शेन से कहती हैं, ये जेड नेकलेस शिया का है, ये हमारी फू फैमिली का ट्रेडिशनल नेकलेस है। अगर तुम्हें ये पेंडेंट पसंद है तो मैं ये तुम्हें ही दूंगी। फिर ग्रैंडमा शेन से कहती हैं, शिया बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। तभी वहां पर ली आ जाता है और ग्रैंडमा उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। फिर ली ग्रैंडमा से कहता है, क्या आपने रिसेंटली कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लिए हैं? मुझे लग रहा है आप 10 साल जवान हो गई हैं। इसके बाद ग्रैंडमा ली शिया और शेन को खाना खिलाती हैं और शिया से कहती हैं, आज का डिनर मेरे फेवरेट शेफ ने बनाया है। इसी बीच ली शेन से कहता है, जो जेड पेंडेंट तुम बचपन से संभाल कर रखते थे वो सिस्टर इन लॉ के पास कैसे आ गया? तो शेन बोलता है, ग्रैंडमा ने इसे ये पेंडेंट दे दिया, मुझे बस वो लोग पसंद नहीं जो दूसरों की चीजें चुराते हैं। फिर ली ग्रैंडमा से कहता है, चिंता मत करो, मेरे और शेन के होते हुए सिस्टर इन लॉ को कोई बुली नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद शिया शावर लेकर आती है और शेन वहां आकर उससे कहता है, नाइट ड्रेस पहनकर मेरे सामने घूम रही हो, अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? या फिर तुम मेरे साथ हार्ड टू गेट गेम खेल रही हो? ये मत सोचो, ग्रैंडमा अब तुम्हें पसंद करती हैं तो तुम कुछ नहीं कर सकती। ग्रैंडमा जल्दी ही हमारे डिवोर्स के लिए मान जाएंगी। तभी वहां पर एक सर्वेंट आकर शेन से कहता है, ग्रैंडमा की तबीयत फिर से खराब हो गई है। इसके बाद शिया और शेन ग्रैंडमा को देखने जाते हैं और ग्रैंडमा का सर्वेंट उन दोनों को एक रूम में लॉक कर देता है और फिर ग्रैंडमा शेन और शिया से कहती है, आज रात तुम दोनों इसी रूम में रहोगे। फिर शिया अपने आप से कहती है, ये तो बिल्कुल एफ्रोडिशियक्स की स्मेल है। इसके बाद शेन नशे में आ जाता है और शिया को पकड़ लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। शिया उसे कहती है, पीछे हटो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर शेन अपने आप से कहता है, मुझे ये क्या हो गया है, मुझे शावर लेने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद शिया वॉशरूम में जाती है और शेन को बेहोश पड़े हुए देखकर कहती है, मुझे लगा था कि शेन बीमारी का नाटक कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सच में बीमार है। फिर शेन शिया से कहता है, अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें किस कर लूंगा। इसके बाद शिया शेन के नेक में एक नीडल प्रेस कर देती है और उसे बेडरूम में ले आती है। फिर शिया शेन को बेड पर फेंक कर वापस जा रही होती है, लेकिन शेन उसका हाथ पकड़ लेता है। शिया अपने आप से कहती है, क्या ये बेहोश होने का नाटक कर रहा है? इसके बाद शेन सो जाता है और शिया उसे प्यार से देखकर कहती है, शेन बहुत हैंडसम है, काश ये इतना बड़ा डेविल ना होता। अगली सुबह शिया जागती है और शिया का फ्रेंड काय उसे कॉल करके बताता है, लू फैमिली से न्यूज आई है, लू ग्रुप की 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाली है। मैंने सुना है तुम्हारे डैड कंपनी के 50% शेयर्स यिंग को देना चाहते हैं। इस पर शिया कहती है, सब कुछ ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग होगा। फिर शिया अपने आप से कहती है, इस दिन के लिए 10 साल का इंतजार किया है। दूसरी तरफ ली शेन से मिलने आता है और उससे कहता है, मैंने सुना है कल रात तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो गई थी। सुना है कि किसी ने तुम्हें पॉइजन दिया है। तुम्हें पॉइजन देने वाला कौन है? अगर मैं उसे पकड़ लूं तो उसे मार डालूंगा। आजकल तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, क्या तुमने डिटॉक्स करने का तरीका ढूंढ लिया? इस पर शेन कहता है, कल रात शिया ने मेरी हेल्प की। ये सुनकर ली कहता है, मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही सिस्टर इन लॉ और तुम्हारी ऑफिशियल वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने वाला हूँ। इस पर शेन कहता है, ज्यादा बकवास मत करो, शिया ने कल रात मेरी बहुत हेल्प की और कल रात हम दोनों एक साथ एक बेड पर सो भी गए थे। इस पर ली कहता है, क्या तुम मेरे जैसे सिंगल लड़के के सामने शो ऑफ बंद कर सकते हो? कल लू कॉर्पोरेशन की एनिवर्सरी है। तो शेन बोलता है, मैं कल इस पार्टी में जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ शेन के अंकल का असिस्टेंट उन्हें बताता है, कल रात पॉइजन की वजह से शेन की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक है क्योंकि मिस शिया ने कल रात उनका ट्रीटमेंट किया। इस पर शेन के अंकल कहते हैं, मैं इतने सालों से शेन को पॉइजन दे रहा हूँ,
लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि शेन की बॉडी में पॉइजन है। शिया के बैकग्राउंड का पता लगाओ। अगले सीन में शिया मेकअप कर रही होती है और काई से कहती है, ये मेकअप कैसा लग रहा है? तो काई बोलता है, तुम एक बेगर जैसी दिख रही हो। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें पार्टी में यही ड्रेस पहनकर जाना है? इस पर शिया कहती है, जितने बुरे हम दिखेंगे हम उतने ज्यादा मिजरेबल लगेंगे। दूसरी तरफ लू ग्रुप की एनिवर्सरी पार्टी स्टार्ट हो जाती है और यिंग के डैड उससे कहते हैं, सारे गेस्ट आ चुके हैं, आज मुझे एम्बैरस मत करना। तभी वहां पर कुछ गेस्ट आकर यिंग और उसके डैड से मिलते हैं और फिर यिंग के डैड स्टेज पर जाकर अनाउंस करते हैं, हेलो एवरीवन, आज जैसे स्पेशल दिन पर मैं आप सबके साथ एक अच्छी न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। मैं लू ग्रुप के 50% शेयर्स अपनी बेटी यिंग को देने वाला हूँ। ये सुनकर पार्टी में आई हुई एक रिपोर्टर यिंग के डैड से कहती है, मैंने सुना है लू फैमिली की एक बड़ी बेटी भी है, क्या वो आपकी और आपकी एक्स वाइफ की बेटी है? ये बात सुनकर पार्टी में आए गेस्ट हैरान रह जाते हैं। फिर रिपोर्टर यिंग के डैड से कहती है, कंपनी के स्टार्टअप के लिए पैसा आपकी एक्स वाइफ ने दिया था? ये सुनकर यिंग अपनी मॉम के पास जाकर कहती है, शिया पिछले 10 सालों से विलेज में थी। रिपोर्टर्स को शिया के बारे में कैसे पता चला? फिर यिंग की मॉम रिपोर्टर से कहती है, शिया मेरी बेटी है, आज लू ग्रुप का एनिवर्सरी है, मैं पार्टी का एटमॉस्फेयर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब रिपोर्टर्स ने पूछा है तो मुझे सच बताना ही होगा। शिया जब 9 साल की थी तो वो एक बीमारी की वजह से मर गई। तभी वहां पर शिया आ जाती है और उसे देखकर रिपोर्टर कहती है, क्या यही वो मरी हुई बेटी है जिसके बारे में अभी आप बात कर रही थी? ये सुनकर शिया के डैड रिपोर्टर से कहते हैं, शिया मेरी बेटी है, बचपन में ये डेफ और म्यूट हो गई थी, इसलिए मैंने इसे विलेज भेज दिया। इस पर शिया अपने डैड से कहती है, डैड मैं बोल सकती हूँ, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर यिंग जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करते हुए शिया से कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर रिपोर्टर शिया के डैड से कहती है, आप तो कंपनी के शेयर्स यिंग को देने वाले थे, लेकिन अब में शिया वापस आ गई हैं, अब आप क्या करेंगे? इस पर शिया के डैड कहते हैं, शिया मेरी बेटी है, लेकिन बचपन से शिया की हेल्थ ठीक नहीं है, इस वजह से उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा, इसलिए मैं ल्यू ग्रुप शिया को नहीं दे सकता, ये मेरे एम्प्लॉयज के साथ अनफेयर होगा। इस पर शिया अपने डैड से कहती है, मेरी मॉम ने आपको कंपनी शुरू करने के लिए पैसे दिए थे, तो क्या आपने नहीं कहा था कि आप सब कुछ मुझे दोगे? ये सुनकर शिया के डैड कहते हैं, मैं अपनी दोनों डॉटर के साथ फेयर ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, मेरे पास कंपनी के शेयर्स का प्लान है और दूसरा साउथ स्ट्रीट पर मेरी एक शॉप के डॉक्यूमेंट्स हैं, शिया और यिंग के बीच लकी ड्रॉ होगा। ये सुनकर शिया अपने डैड से कहती है, डैड मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो शिया के डैड बोलते हैं, हाँ मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ। इसी बीच यिंग अपनी मॉम से कहती है, डैड को क्या हो गया है? तो यिंग की मॉम कहती है, चिंता मत करो, कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव होने से पहले ही तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद ल्यू ग्रुप का मैनेजर शिया और यिंग को एक डॉक्यूमेंट देता है और शिया के हाथ में कंपनी के शेयर्स का डॉक्यूमेंट आ जाता है। ये देखकर यिंग शिया से कहती है, तुम इतनी लकी कैसे हो गई? तो शिया बोलती है, जो होना था वो हो गया, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद शिया वहां से चली जाती है और यिंग के डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो यिंग बोलती है, मुझे सच में समझ नहीं आता वो कॉन्ट्रैक्ट शिया के पास कैसे चला गया। फिर यिंग के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं, शिया तो डेफ और म्यूट थी ना, फिर वो बोलने कैसे वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना है। फिर यिंग के डैड अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं, शिया ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उसे फॉलो करो और कॉन्ट्रैक्ट छीन कर ले आओ। इसके बाद शिया पार्किंग लॉट में अपनी कार की तरफ जा रही होती है और तभी यिंग के डैड के बॉडीगार्ड्स उसे फॉलो करते हैं और शिया भागने लगती है। अचानक शेन वहां आ जाता है और शिया से कहता है, डरो मत, मेरे आदमी सब संभाल लेंगे, तुम कब तक म्यूट बनने का नाटक करोगी, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। इस पर शिया कहती है, तुम इतने स्मार्ट हो तो तुमने मेरी सच्चाई पहले डिस्कवर क्यों नहीं की? तो शेन बोलता है, मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए शर्म की बात है, तुमने सिर्फ एक छोटी कंपनी के इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना हार्डवर्क किया, लगता है तुम अभी भी मुझे समझ नहीं पाई, बस मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें लू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। इसके बाद शेन शिया से फ्यू ग्रुप की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और शिया उसे जाकर किस कर लेती है। तो शेन बोलता है, मेरे सामने इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो। फिर शेन वहां से चला जाता है और शिया एक कार के साथ टकरा जाती है और शेन से कहती है, मुझे चोट लग गई है। फिर शेन वापस आकर शिया को उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसी बीच शिया शेन को करीब से देखकर अपने आप से कहती है, ये कितना हैंडसम है। तभी वहां पर यिंग आ जाती है और वो शिया से कहती है, तुम छुपकर किसी आवारा लड़के से मिलने आई हो, वैसे ये लड़का काफी हैंडसम है। इसके बाद यिंग शेन से कहती है, तुम शिया जैसी लड़की के साथ कैसे फ्रेंडशिप कर सकते हो, मैं तुम्हें शिया से ज्यादा पे करूंगी, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर शिया अपने आप से कहती है, क्या यिंग को नहीं पता कि ये मेरा हस्बैंड शेन है? फिर यिंग शेन से कहती है, मैं फू फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। इस पर शेन यिंग से कहता है, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद शेन शिया को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यिंग के डैड बॉडीगार्ड से कहते हैं, तुम एक लड़की को पकड़ नहीं सके? इस पर बॉडीगार्ड कहता है, जब हम मिस शिया को फॉलो कर रहे थे अचानक एक ग्रुप ने हमें पकड़ लिया, हमारे बाकी के बॉडीगार्ड्स गए, सिर्फ मैं बचाऊं। ये सुनकर यिंग की मॉम कहती हैं, शिया अकेली ये सब नहीं कर सकती, जरूर कोई उसकी हेल्प कर रहा है। तभी वहां पर यिंग आ जाती है और अपने डैड को शिया और शेन की फोटो दिखाकर कहती है, डैड
शिया ने किसी आवारा लड़के के साथ फ्रेंडशिप कर ली है। फोटो देखकर यंग के डैड कहते हैं ये कार तो फू फैमिली की कार है। ये सुनकर यंग कहती है अगर मिस्टर शेन शिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम मिस्टर शेन से कम्पीट नहीं कर सकते। तो यंग की मॉम बोलती है चिंता मत करो, तुम्हारे डैड और मैं सब संभाल लेंगे। इसके बाद शिया फू फैमिली के शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली होती है और शेन उसे रोक कर कहता है तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को टच नहीं करोगी। तो शिया बोलती है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है कि जब ग्रैंडमा को पता चलेगा कि मैंने उनसे झूठ बोला और मैं बोल सकती हूँ तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। इस पर शेन कहता है तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मुझे लगता है तुम खुद ही सब सॉल्व कर लोगी। तभी वहां पर ग्रैंडमा आ जाती हैं और शिया से कहती हैं क्या तुम डेफ और म्यूट होने का ड्रामा कर रही थी। इस पर शिया कहती है ग्रैंडमदर आप सब जानती हैं। ग्रैंडमा सॉरी, मुझे आपसे कुछ भी छुपाना नहीं था। इस पर ग्रैंडमा कहती हैं तुम्हें मुझे पहले ही सब सच बता देना चाहिए था। तो शिया बोलती है ग्रैंडमा आई एम सॉरी, जब आपको सब पता चल गया है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। इस पर ग्रैंडमा कहती हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ कहाँ मिलेगी। पहले जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम शेन को छोड़ के नहीं जा सकती। तुम शेन को ठीक से नहीं जानती, वो बहुत अच्छा लड़का है। जब उसे पता चला कि रोजवुड मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, उसने मॉल से पूरा रोजवुड फर्नीचर सेट खरीद लिया। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। जब से तुम हमारे घर में शादी करके आई हो तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल हो, अब से कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। इसके बाद शिया ग्रैंडमा और बाकी सबको गिफ्ट देती है और ग्रैंडमा शिया से कहती हैं तुम कितनी अच्छी हो, सबके लिए गिफ्ट लाई हो। तुमने शेन के लिए गिफ्ट ना लाकर बहुत अच्छा किया, तुम्हें उसे पनिश करना चाहिए क्योंकि वो हर वक्त तुम्हें तंग करता है। इसके बाद शिया अपने रूम में जाकर फू फैमिली के शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढती है और तभी वहां शेन आ जाता है और शिया से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो शिया बोलती है मुझे भूख लगी है। तो शेन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। इस पर शिया कहती है मैं पहले अपने रूम में जा रही हूँ। फिर शेन शिया से कहता है मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट वापस कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस है। ये सुनकर शिया शेन के आर्म्स मसाज करती है और शेन उससे कहता है मेरी कंडीशन सिंपल है, तुम्हें रोज मेरे साथ सोना होगा। फिर शेन शिया को उठाकर बेड पे ले जाता है और शिया उससे कहती है तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद शेन शिया के साथ सो जाता है और ये देखकर शिया अपने आप से कहती है तो शेन सिर्फ मेरे साथ एक बेड पर सोना चाहता था, ये तो सच में सो गया। क्या मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। अगली सुबह शिया जागती है और वो बेड के साइड टेबल पर फ्यू कंपनी के शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट देखकर कहती है शेन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। इसके बाद शिया ब्रेकफास्ट करती है और तभी एक सर्वेंट उसे आकर बताता है आपकी फैमिली आपसे मिलने आई है। दूसरी तरफ शिया की फैमिली घर के बाहर उसका वेट कर रही होती है और यिंग की मॉम कहती है शिया अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही। फिर यिंग अपने डैड से कहती है कल ही आपने शिया को कंपनी के शेयर्स दे दिए और आज वो आपसे बात भी नहीं कर रही। इस पर शिया के डैड कहते हैं अगर शिया शेन की वाइफ ना होती तो मैं उसे अभी मार डालता। इसके बाद घर की मेड शिया की फैमिली को घर के अंदर ले जाती है और यिंग शिया को देखकर कहती है कल पार्टी में तो तुमने बेगर्स जैसा ड्रेस पहना था, क्या तुम सब लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही थी। तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी बेशर्म हो। ये सुनकर शिया यिंग को थप्पड़ मारती है और यिंग शिया से कहती है तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा। इस पर शिया कहती है तुमने मेरी मॉम की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की। तुमने लू फैमिली की बेटी की आइडेंटिटी चुरा ली और तुमने दूसरों की चीजें इतना यूज कर ली कि तुम्हें वो सब अपना लगने लगा। इसके बाद यिंग शिया को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और शिया वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर कहती है मैं अपनी मर्जी से लू के 50% शेयर्स और सारी प्रॉपर्टी भी अपनी मर्जी से छोड़ती हूँ। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। फिर शिया कॉन्ट्रैक्ट फेंक देती है और यिंग शिया से कहती है मेरे फोन में प्रूफ है कि तुम्हारा किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप है। अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मैं ये प्रूफ लू फैमिली को दे दूंगी। फिर यिंग की मॉम शिया से कहती है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, अगर इतनी गंदी बात बाहर आई तो तुम्हारी बहुत इंसल्ट होगी। ये सुनकर शिया कहती है ठीक है मैं साइन कर दूंगी, लेकिन पहले मुझे प्रूफ दिखाओ। इसके बाद यिंग शिया को शेन और उसकी फोटो दिखाती है और कहती है तुम बाहर अजनबी लड़कों के साथ फ्लर्ट करती हो, तुम बेशर्म हो। फिर यिंग की मॉम शिया से कहती है हमारी बात मानकर चलो, हम तुम्हारा सीक्रेट छुपा कर रखेंगे। इस पर शिया कहती है तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तो यिंग की मॉम बोलती हैं तुम अपनी गलती मान लो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। इसके बाद शिया अपने डैड से कहती है क्या मुझे आपको सॉरी बोलना है। तो शिया के डैड बोलते हैं अपनी नीज पर बैठकर मुझसे सॉरी बोलो, फिर मैं शायद तुम्हें फॉरगिव कर दूं। फिर शिया के डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और वो जानबूझकर कुछ एक टूटे हुए ग्लास वास पर अपना हाथ टच करती है और उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। तभी वहां पर शेन की ग्रैंडमा आ जाती हैं और शिया से कहती हैं तुम्हें चोट कैसे लगी। तो शिया बोलती है ग्रैंडमा मेरे डैड को ब्लेम मत करो। तो ग्रैंडमा बोलती हैं तुम्हारा हाथ इतना जख्मी है और फिर भी तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो। फिर ग्रैंडमा शिया को बैंडेज लगाने के लिए भेज देती हैं और जाते हुए शिया ग्रैंडमा से कहती है अगर मेरे डैड ने कुछ गलत किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी, उन्हें ब्लेम मत करो। इसके बाद यिंग ग्रैंडमा से कहती है शिया झूठ बोल रही है और ग्रैंडमा यिंग से कहती हैं तुम मेरी डॉटर इन लॉ के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकती। इस पर शिया के डैड ग्रैंडमा से कहते हैं अगर आपको किसी बात का बुरा लगा तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। फिर यिंग शेन की ग्रैंडमा से कहती है मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, 2 दिन पहले मैंने शिया को एक लड़के के साथ देखा, मैंने उसे समझाया पर उसने मेरी बात नहीं मानी। दूसरी तरफ ली शेन से कहता है तुम्हारे घर में इतना हंगामा क्यों हो रहा है।
शिया के डैड उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? तुम्हें अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए। तभी वहां पर शिया आ जाती है और शेन उससे कहता है, तुम अपनी फैमिली से झगड़ा क्यों कर रही थी? तो शिया बोलती है, मेरे डैड और बाकी सब मेरी इंसल्ट कर रहे थे, उनसे झगड़ा करने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। इस पर शेन कहता है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम मेरी वाइफ हो। तो शिया बोलती है, अरे टेंशन मत लो, मैं फ्यूचर में बाहर वालों के सामने तुम्हें एम्बैरस नहीं करूंगी। इसके बाद शेन शिया के साथ बैठ जाता है और यिंग शेन और शिया को साथ देखकर कहती है, ये लड़का इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? फिर यिंग अपने डैड से कहती है, शिया फिर से किसी हैंडसम लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही है। इसके बाद शेन वहां से भाग जाता है और ली उससे कहता है, ये तुम्हारा घर है, फिर तुम क्यों भाग रहे हो? तो शेन बोलता है, मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। फिर यिंग अपने डैड से कहती है, मैंने अभी अभी शिया को किसी लड़के के साथ देखा, अब उसने लड़के को छुपा लिया होगा डैड, चलो उन्हें जाके ढूंढते हैं। इसके बाद ग्रैंडमा शिया के डैड से कहती हैं, मेरे घर से निकल जाओ, तुम सब ऑलरेडी यहाँ बहुत हंगामा कर चुके हो। तो शिया के डैड बोलते हैं, मैं आपसे इस बात के लिए सॉरी बोलता हूँ। इसके बाद यिंग के डैड घर जाकर अपनी वाइफ से कहते हैं, मैं बहुत गुस्सा हूँ, तुमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने का ये बेस्ट वे है, लेकिन तुमने तो उल्टा मेरी इंसल्ट करवा दी। इस पर यिंग अपने डैड से कहती है, डैड आप मॉम पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? तभी यिंग के डैड को उनके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उन्हें कहता है, बैंक ने लोन अप्रूव किया था और अचानक उन्होंने लोन देने से मना कर दिया। इस पर यिंग के डैड कहते हैं, क्या एग्रीमेंट पहले ही साइन नहीं हुआ था? तो असिस्टेंट बोलता है, लगता है आपने फू फैमिली के एयर मिस्टर शेन को ऑफेंड कर दिया है, सुना है कि वो ब्यूटीफुल गर्ल्स को बहुत पसंद करता है। तो यिंग के डैड बोलते हैं, मैं ब्यूटीफुल लड़की कहाँ से ढूंढूंगा? फिर यिंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहती हैं, शिया एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की है और वो ऑलरेडी मिस्टर शेन के घर पर है, अगर शिया मिस्टर शेन के साथ इंटीमेट हो जाए तो मिस्टर शेन हमारी बात मान जाएंगे, फिर कुछ पापराजी ढूंढो और उन दोनों की कुछ फोटो ले लो, इस तरह हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी वापस आ सकता है और शेन हमारी हर बात भी मान जाएगा। अगले सीन में शेन के अंकल का असिस्टेंट उन्हें शिया की इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है, मिस शिया फू फैमिली की इलेजिटिमेट डॉटर है और उनकी शादी मिस्टर शेन से जबरदस्ती करवाई गई थी। मिस शिया चाइल्डहुड में एक विलेज में रहती थी और कुछ दिन पहले ही वो पब्लिक के सामने आई और उनकी मेडिकल स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं। इस पर शेन के अंकल कहते हैं, शेन और शिया दोनों को मारने का प्लान बनाओ। अगले सीन में शिया मेकअप कर रही होती है और कै उसे कहती है, ये मेकअप कैसा लग रहा है? तो कै बोलता है, तुम्हें बेगर जैसी दिख रही हो, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें पार्टी में यही ड्रेस पहनकर जाना है? इस पर शिया कहती है, जितने बुरे हम दिखेंगे हम उतने ज्यादा मिजरेबल लगेंगे। दूसरी तरफ लू ग्रुप की एनिवर्सरी पार्टी स्टार्ट हो जाती है और यिंग के डैड उससे कहते हैं, सारे गेस्ट आ चुके हैं, आज मुझे एम्बैरस मत करना। तभी वहां पर कुछ गेस्ट आकर यिंग और उसके डैड से मिलते हैं और फिर यिंग के डैड स्टेज पर जाकर अनाउंस करते हैं, हेलो एवरीवन, आज जैसे स्पेशल दिन पर मैं आप सबके साथ एक अच्छी न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। मैं ल्यू ग्रुप के 50% शेयर्स अपनी बेटी यिंग को देने वाला हूँ। ये सुनकर पार्टी में आई हुई एक रिपोर्टर यिंग के डैड से कहती है, मैंने सुना है लू फैमिली की एक बड़ी बेटी भी है, क्या वो आपकी और आपकी एक्स वाइफ की बेटी है? ये बात सुनकर पार्टी में आए गेस्ट्स हैरान रह जाते हैं। फिर रिपोर्टर यिंग के डैड से कहती है, कंपनी के स्टार्टअप के लिए पैसा आपकी एक्स वाइफ ने दिया था? ये सुनकर यिंग अपनी मॉम के पास जाकर कहती है, शिया पिछले 10 सालों से विलेज में थी, रिपोर्टर्स को शिया के बारे में कैसे पता चला? फिर यिंग की मॉम रिपोर्टर से कहती हैं, शिया मेरी बेटी है, आज लू ग्रुप का एनिवर्सरी है, मैं पार्टी का एटमॉस्फेयर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब रिपोर्टर्स ने पूछा है तो मुझे सच बताना ही होगा। शिया जब 9 साल की थी तो वो एक बीमारी की वजह से मर गई। तभी वहां पर शिया आ जाती है और उसे देखकर रिपोर्टर कहती है, क्या यही वो मरी हुई बेटी है जिसके बारे में अभी आप बात कर रही थी? ये सुनकर शिया के डैड रिपोर्टर से कहते हैं, शिया मेरी बेटी है, बचपन में ये डेफ और म्यूट हो गई थी, इसलिए मैंने इसे विलेज भेज दिया। इस पर शिया अपने डैड से कहती है, डैड मैं बोल सकती हूँ, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर यिंग जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करते हुए शिया से कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर रिपोर्टर शिया के डैड से कहती है, आप तो कंपनी के शेयर्स यिंग को देने वाले थे, लेकिन अब मिस शिया वापस आ गई हैं, अब आप क्या करेंगे? इस पर शिया के डैड कहते हैं, शिया मेरी बेटी है, लेकिन बचपन से शिया की हेल्थ ठीक नहीं है, इस वजह से उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा, इसलिए मैं लू ग्रुप शिया को नहीं दे सकता, ये मेरे एम्प्लॉयज के साथ अनफेयर होगा। इस पर शिया अपने डैड से कहती है, मेरी मॉम ने आपको कंपनी शुरू करने के लिए पैसे दिए थे, तो क्या आपने नहीं कहा था कि आप सब कुछ मुझे दोगे? ये सुनकर शिया के डैड कहते हैं, मैं अपनी दोनों डॉटर के साथ फेयर ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, मेरे पास कंपनी के शेयर्स का प्लान है और दूसरा साउथ स्ट्रीट पर मेरी एक शॉप के डॉक्यूमेंट्स हैं, शिया और यिंग के बीच लकी ड्रॉ होगा। ये सुनकर शिया अपने डैड से कहती है, डैड मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो शिया के डैड बोलते हैं, हाँ मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ। इसी बीच यिंग अपनी मॉम से कहती है, डैड को क्या हो गया है? तो यिंग की मॉम कहती है, चिंता मत करो, कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव होने से पहले ही तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद लू ग्रुप का मैनेजर शिया और यिंग को एक डॉक्यूमेंट देता है और शिया के हाथ में कंपनी के शेयर्स का डॉक्यूमेंट आ जाता है। ये देखकर यिंग शिया से कहती है, तुम इतनी जो होना था वो हो गया, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद शिया वहां से चली जाती है और यिंग के डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो यिंग बोलती है, मुझे सच में समझ नहीं आता वो कॉन्ट्रैक्ट शिया के पास कैसे चला गया। फिर यिंग के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं, शिया तो डेफ और म्यूट थी ना,
फिर वो बोलने कैसे लगी? इस पर यिंग की मॉम कहती हैं, इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना है। फिर यिंग के डैड अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं, शिया ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उसे फॉलो करो और कॉन्ट्रैक्ट छीन कर ले अब। इसके बाद शिया पार्किंग लॉट में अपनी कार की तरफ जा रही होती है और तभी यिंग के डैड के बॉडीगार्ड्स उसे फॉलो करते हैं और शिया भागने लगती है। अचानक शेन वहां आ जाता है और शिया से कहता है, डरो मत, मेरे आदमी सब संभाल लेंगे। तुम कब तक म्यूट बनने का नाटक करोगी? तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। इस पर शिया कहती है, तुम इतने स्मार्ट हो तो तुमने मेरी सच्चाई पहले डिस्कवर क्यों नहीं की? तो शेन बोलता है, मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए शर्म की बात है। तुमने सिर्फ एक छोटी कंपनी के इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना हार्डवर्क किया। लगता है तुम अभी भी मुझे समझ नहीं पाई। बस मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें लू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। इसके बाद शेन शिया से फ्यू ग्रुप की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और शिया उसे जाकर किस कर लेती है। तो शेन बोलता है, मेरे सामने इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो। फिर शेन वहां से चला जाता है और शिया एक कार के साथ टकरा जाती है और शेन से कहती है, मुझे चोट लग गई है। फिर शेन वापस आकर शिया को उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसी बीच शिया शेन को करीब से देखकर अपने आप से कहती है, ये कितना हैंडसम है। तभी वहां पर यिंग आ जाती है और वो शिया से कहती है, तुम छुपकर किसी आवारा लड़के से मिलने आई हो? वैसे ये लड़का काफी हैंडसम है। इसके बाद यिंग शेन से कहती है, तुम शिया जैसी लड़की के साथ कैसे फ्रेंडशिप कर सकते हो? मैं तुम्हें शिया से ज्यादा पे करूंगी, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर शिया अपने आप से कहती है, क्या यिंग को नहीं पता कि ये मेरा हस्बैंड शेन है? फिर यिंग शेन से कहती है, मैं फू फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। इस पर शेन यिंग से कहता है, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद शेन शिया को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन शिया के डैड उसे एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाते हैं और उससे कहते हैं, क्या खाना पसंद करोगे? तो शिया बोलती है, आप एक लविंग डैड बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं? फिर शिया की स्टेप मॉम उससे कहती हैं, तुम भी जानती हो कि तुम्हारी मॉम हमेशा से मेंटली बीमार रही हैं, वो सालों से पागल है, लेकिन तुम्हारे डैड ने इतने सालों तक उनका ट्रीटमेंट करवाया। हम डिनर के बाद तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवाने के लिए ले जाएंगे। इस पर शिया कहती है, मुझे अभी मॉम से मिलने जाना है। इस पर यिंग की मॉम कहती हैं, पहले डिनर कर लो, फिर हम तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवाने के लिए ले जाएंगे। इसके बाद वेटर एक ड्रिंक लेकर आता है और यिंग की मॉम शिया से कहती है, ये ड्रिंक पी लो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। फिर शिया ड्रिंक पी लेती है और वो अचानक बेहोश हो जाती है। इसके बाद शिया के डैड अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं, शिया को होटल ले जाओ। दूसरी तरफ शेन अपने बिजनेस पार्टनर्स और ली के साथ ड्रिंक करता है और फिर वो रेस्ट करने के लिए होटल रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ यिंग शिया को होटल रूम में ले जाकर कहती है, आज रात तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। फिर यिंग वहां से चली जाती है और शिया उठ जाती है और अपने आप से हो रहा है, ये सब क्या है? तभी वहां पर शिया को अपने रूम में देखकर कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? तो शिया बोलती है, अगर मैं कहूं कि मुझे फू फैमिली ने यहाँ भेजा है, कल तुम यकीन करोगे? तो शेन बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो ना? तो शिया बोलती है, मैं तुम्हें कभी भी चीट करने की हिम्मत नहीं कर सकती, मेरी फैमिली ने मुझे फंसाया है। इस पर शेन कहता है, अगर मेरी जगह कोई और लड़का यहाँ आ जाता तो तुम्हें पता है कि ये कितना डेंजरस होता। तो शिया बोलती है, पेट दर्द कर रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। फिर शेन ली को कॉल करके कहता है, मेरे रूम में एक लेडीज ड्रेस लेकर आओ। थोड़ी देर बाद ली ड्रेस लेकर आता है और शिया को रूम में देखकर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि सिस्टर इन लॉ तुम्हारे रूम में होंगे। इस पर शेन कहता है, मैं शिया के डैड को इस बात के लिए पनिश जरूर करूंगा। इसके बाद शिया शेन से कहती है, मेरे डैड ने इस बार मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं उन्हें पनिश करना चाहती हूँ। तो शेन बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद शिया अपने फ्रेंड काई को कॉल करके कहती है, यिंग अभी कहाँ है? तो काई बोलता है, वो रूम 4012 में है। तो शिया बोलती है, पापराजी को कुछ देर में यिंग के रूम में भेज देना। दूसरी तरफ यिंग के रूम में एक वेटर आकर कहता है, हमारे होटल ने गेस्ट के लिए स्पेशल खाना तैयार किया है। फिर वेटर यिंग को बेहोश कर देता है और थोड़ी देर बाद यिंग जागती है और वो अपने साथ एक आदमी को देखकर हैरान रह जाती है। तभी वहां पर पापराजी आ जाते हैं और यिंग की फोटोज क्लिक करने लगते हैं और फिर शिया वहां आकर यिंग से कहती है, क्या तुम ठीक हो? तो यिंग बोलती है, ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? तो शिया बोलती है, तुम्हें हमेशा से फेमस होने का शौक था ना, ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट चांस है। इसके बाद शिया पापराजी से कहती है, मुझे अपना कैमरा कार्ड दे दो। तो पापराजी रिफ्यूज कर देते हैं, लेकिन शिया उनसे कहती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लू फैमिली के एयर शेन को तुम्हारे बारे में बता दूंगी, फिर सोचो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर पापराजी शिया से सॉरी बोलकर कहते हैं, प्लीज मिस्टर शेन को कुछ मत बताना। तो शिया बोलती है, कैमरा कार्ड यहाँ रखो और इधर से चले जाओ। इसके बाद यिंग शिया से कहती है, डैड तुम्हें मार डालेंगे। तो शिया बोलती है, अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हारी ये वीडियो देख ली तो फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? ये सुनकर यिंग शिया से कहती है, मैं गलत थी, मैं तुम्हें बेग कर रही हूँ, प्लीज मेरे डैड को कुछ मत बताना। इस पर शिया कहती है, मुझे मेरी मॉम के बारे में सब जानना है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं ये वीडियो हॉट सर्च पर डाल दूंगी। तो यिंग बोलती है, तुम्हें विलेज भेजने के बाद डैड ने तुम्हारी मॉम को मेंटल असाइलम भेज दिया था, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। इस पर शिया कहती है, सुनो, मेरे पास तुम्हारे साथ ड्रामा करने का टाइम नहीं है,
अगर तुम सच में नहीं बताओगी तो मैं ये वीडियो हॉट सर्च पर डाल दूंगी। इस पर यिंग कहती है, मुझे कुछ दिन दे दो, मैं अपनी मॉम से जाकर सब पूछती हूँ। तो शिया बोलती है, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, अगर मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला तो मैं ये वीडियो हॉट सर्च पर डाल दूंगी। दूसरी तरफ ली शैन को कॉल करके बताता है, शिया ने यह ड्रामा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो जानना चाहती है कि उसकी मॉम को उसके डैड ने कहाँ छुपाया है। तो शैन बोलता है, क्या शिया की फैमिली ने उसकी शादी मुझसे जबरदस्ती करवाई थी? तभी शिया काई के साथ होटल से बाहर आती है और काई शिया से कहता है, क्या तुम शैन से डिवोर्स लेना चाहती हो? तो शिया बोलती है, शैन एक डेविल है और बहुत गुस्सा तो करता है लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं, और फू फैमिली का बैकग्राउंड यूज करके मैं अपनी मॉम को भी ढूंढ सकती हूँ। तो काई बोलता है, अरे तुम सीरियस तो नहीं हो ना, तुम्हें वो डेविल पसंद तो नहीं? तो शिया बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद शिया काई की कार में बैठने वाली होती है लेकिन तभी वहां शैन आ जाता है और शिया उसे देखकर घबरा जाती है और काई को वहां से जाने के लिए कहती है। फिर काई वहां से चला जाता है और शिया शैन से कहती है, मुझे लगा तुम चले गए होगे पर तुम मेरा नीचे वेट कर रहे थे। इस पर शैन कहता है, तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही थी? इसके बाद शैन शिया को कार में ले जाकर किस कर लेता है और शिया उससे कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तो शैन बोलता है, मैं तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? इस पर शिया कहती है, यिंग की शादी तुमसे होने वाली थी लेकिन जब उसे पता चला कि तुम बीमार हो तो मेरे डैड ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। इसके बाद शैन शिया को फिर से किस कर लेता है और शिया उसे पीछे हटा देती है। तो शैन कहता है, मैं अपने हस्बैंड होने का राइट यूज कर रहा हूँ। तो शिया बोलती है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते इसलिए बेटर होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। मेरे डैड ने जो तुमसे 200 मिलियन युआन लिए थे वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। इस पर शैन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे पैसे चाहिए? मुझे सच बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तभी ग्रैंडमा शैन को कॉल करके कहती हैं, क्या शिया तुम्हारे साथ है? तो शिया बोलती है, ग्रैंडमा मैं यही हूँ। फिर ग्रैंडमा शिया से कहती हैं, आज तुम्हारा 20वां बर्थडे है, जल्दी घर आ जाओ, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। तो शिया बोलती है, हम अभी वापस आते हैं। इसके बाद शैन शिया को घर लेकर जा रहा होता है और रास्ते में शिया एक बच्ची को उसकी मॉम के साथ देखकर इमोशनल हो जाती है। तो शैन उससे कहता है, तुम क्या सोच रही हो? तो शिया बोलती है, कुछ भी नहीं, मुझे अपनी मॉम याद आती है, मेरी मॉम हमेशा मुझे बहुत सारे टॉयज लेकर देती थी। इसके बाद शैन कार से उतरकर बच्ची और उसकी मॉम के पास जाकर बच्ची से उसका टेडी बियर लेकर शिया को दे देता है और शिया शैन से कहती है, ये क्या है? तो शैन बोलता है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इस पर शिया अपने आप से कहती है, शैन जितना डेंजरस लगता है उतना है नहीं। अगले सीन में शैन और शिया अपने रूम में सो रहे होते हैं और तभी शैन के रूम में कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो शैन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन शैन और शिया पहले ही बेड से उठकर वॉशरूम में छुप जाते हैं। फिर अचानक शैन वॉशरूम से बाहर आकर एक गुंडे को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? और फिर शिया शैन से कहती है, इस लड़के ने पॉइजन खा लिया है, ये मर चुका है। इसके बाद शिया शैन से कहती है, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद शैन ली से कहता है, इन्वेस्टिगेट करो कि इन गुंडों को यहाँ किसने भेजा था। फिर शिया शैन से कहती है, क्या तुम ठीक हो? मैंने पॉइजन को स्प्रेड होने से रोक दिया है, फिर भी तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। इस पर ली कहता है, सिस्टर इन लॉ चिंता मत करो, मैंने मास्टर यू को बुलाया है, वो अभी आते ही होंगे। इसके बाद शिया शैन से कहती है, तुमने अभी मुझे क्यों बचाया? तो शैन बोलता है, मैंने तुम्हें कब बचाया, मैं बस नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई मर जाए। तभी वहां पर मास्टर यू आ जाते हैं और शिया उन्हें देखकर कहती है, मास्टर आप यहाँ क्यों आए? तो मास्टर यू शिया से कहता है, तुमने बहुत वेट लूज कर लिया है, मैंने तो तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया। फिर शिया मास्टर यू से कहती है, पहले आप शैन का ट्रीटमेंट कीजिए। इसके बाद शिया रूम से बाहर चली जाती है और शैन मास्टर यू से कहता है, मास्टर मेरे पास कितना वक्त है? तो मास्टर यू बोलता है, सिर्फ 3 महीने। तो शैन बोलता है, मुझे भी लगता है कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, आप मेरी वाइफ को कैसे जानते हैं? तो मास्टर यू कहते हैं, ये लंबी कहानी है, कई साल पहले मैं एक विलेज से गुजरा था, मैं उस विलेज में शिया से मिला था, वो बहुत बीमार थी और मैंने उसका ट्रीटमेंट किया था। इसके बाद शिया ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि वो मुझसे मेडिकल स्किल सीखना चाहती है। पहले तो मैंने मना कर दिया लेकिन शिया ने इतनी जिद की कि मुझे उसकी बात माननी पड़ी। इसके बाद ली मास्टर यू को उनके घर छोड़ने के लिए चला जाता है और शैन रूम से बाहर जाकर देखता है कि शिया स्टेयर्स पर बैठकर उसका वेट कर रही है। फिर शैन शिया के पास जाता है और शिया उससे कहती है, क्या तुम मर रहे हो? तो शैन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद शैन शिया को रूम में ले जाता है और अचानक आई शिया को मैसेज करता है और शैन शिया पर गुस्सा हो जाता है। तो शिया उससे कहती है, ये मेरे दोस्त ने भेजा है, इसे ज्यादा सीरियस मत लो। तो शैन बोलता है, मेरी पेशेंस को चैलेंज मत करो। तो शिया बोलती है, काई और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। तो शैन बोलता है, अगर ये सच है तो तुम प्रूफ करो कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं ही हूं। इस पर शिया कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो शैन बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? तो शिया बोलती है, हाँ। फिर शैन और शिया इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह शिया जागती है और वो बेड की साइड टेबल पर फ्यू कंपनी के शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट देखकर कहती है, शैन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। दूसरी तरफ शैन के अंकल का असिस्टेंट उन्हें आकर बताता है कि मिशन फेल हो गया। इस पर शैन के अंकल कहते हैं, मैंने जो आदमी शैन के रूम में भेजे थे उनका क्या हुआ?
तो असिस्टेंट बोलता है वो सब वापस नहीं आए, शायद शैन ने उन्हें पकड़ लिया है। तो शैन के अंकल बोलते हैं तुम सबसे इतना छोटा सा काम नहीं हुआ। शैन अलर्ट हो गया होगा, इसलिए अभी के लिए कुछ मत करना। अगले सीन में शिया काई से मिलने जाती है और उससे कहती है क्या अपडेट लेकर आए हो। तो काई बोलता है मैंने यिंग की वीडियो को सेव करके रखा है, हमें यिंग को ब्लैकमेल करना चाहिए ताकि वो तुम्हारी मॉम की इन्फॉर्मेशन जल्दी से तुम्हें ला कर दें। इस पर शिया कहती है अब मुझे जल्दी ही पता चल जाएगा कि मेरी स्टेप मॉम ने मेरी मॉम को कहाँ छुपाया है। दूसरी तरफ यिंग की मॉम अपने हस्बैंड के लिए सूप बनाकर लाती हैं, लेकिन यिंग के डैड गुस्से में आकर अपनी वाइफ से कहते हैं तुमने मुझे बोला था कि अगर हम शिया को शैन के होटल रूम में भेजेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिवर सिटी के सारे बैंक्स ने हमारी फैमिली को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। फिर यिंग वहां आ जाती है और यिंग की मॉम उससे कहती हैं तुमने कल शैन और शिया की प्राइवेट वीडियो बनाई। इस पर यिंग कहती है मैंने कल शैन और शिया को होटल रूम में जाते हुए देखा था, लेकिन शिया ने पेपराजी को पैसे देकर चुप करा दिया। ये सुनकर यिंग के डैड कहते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर लोन नहीं मिला तो तुम सब यहाँ से निकल जाओ और सड़क पर सो जाओ। इसके बाद यिंग के डैड वहां से चले जाते हैं और यिंग अपनी मॉम से कहती है मॉम ये सब शिया की वजह से हुआ है, उसने मुझे फंसाया और मेरी किसी अनजान आदमी के साथ प्राइवेट वीडियो बना ली। इस पर यिंग की मॉम कहती है शिया की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, मैं शिया को नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी देर बाद यिंग अपनी मॉम से कहती है इतना टाइम हो गया है, अभी तक शिया की कोई न्यूज क्यों नहीं आई। तो यिंग की मॉम बोलती है मुझे यकीन है कि अगर शिया को पता चल गया कि उसकी मॉम कहाँ है तो वो वहां जरूर जाएगी। तभी यिंग की मॉम का एक बॉडीगार्ड उन्हें कॉल करके कहता है मिस शिया हमें कहीं नहीं मिल रही, इस एरिया में हमेशा बेघर लोग घूमते रहते हैं। सब बेगर्स बोल रहे थे कि उन्हें किसी लड़की ने पैसे देकर हेल्प की। इसके बाद यिंग की मॉम उससे कहती है क्या शिया को पहले से पता था कि उसकी मॉम कहाँ है, वो अपनी मॉम से मिलने कैसे चली गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है, शिया की मॉम को मैंने एक पुराने घर में बंद कर दिया था और ये नर्सिंग होम की लोकेशन सिर्फ मैं जानती थी। इस पर यिंग कहती है आजकल शिया बहुत क्लेवर हो गई है, मुझे यकीन है उसने अपनी मॉम का पता लगा लिया है। इसके बाद यिंग और उसकी मॉम शिया की मॉम से मिलने के लिए नर्सिंग होम की तरफ जा रहे होते हैं और काई और शिया उनकी कार को फॉलो करते हैं। इसके बाद यिंग और उसकी मॉम एक पुराने घर जाती हैं और वहां यिंग की मॉम की पुरानी मेड उनसे कहती है मिसेस वोंग आप यहाँ क्यों आई हैं। तो यिंग की मॉम बोलती हैं शिया की मॉम कहाँ है, क्या आज उनसे मिलने कोई आया है। तो मेड बोलती है नहीं उनसे मिलने कोई नहीं आया, शिया की मॉम अब बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। फिर यिंग और उसकी मॉम घर के अंदर जाते हैं और शिया की मॉम को देखकर यिंग कहती है मॉम आपने बताया था कि शिया की मॉम बहुत ब्यूटीफुल हुआ करती थी। तो यिंग की मॉम बोलती हैं मैंने शिया की मॉम को इतने सालों से इस घर में लॉक कर दिया है, इसलिए अब वो एक अगली पागल औरत बन गई है। तभी वहां पर शिया आ जाती है और यिंग और उसकी मॉम शिया को वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर शिया अपनी मॉम के पास जाकर कहती है मॉम मुझे देखो मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन शिया की मॉम अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी होती हैं और वो उसे कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद शिया यिंग की मॉम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यिंग शिया से कहती है किसी को मारना एक क्राइम है, इसलिए मेरी मॉम से दूर हो जाओ। ये सुनकर शिया कहती है मैं तुम सबको बहुत बुरी तरह पनिश करूंगी। इसके बाद शिया अपनी मॉम से कहती है मॉम चलो घर चलते हैं। और इसी बीच ली शिया से कहता है पहले हॉस्पिटल चलते हैं, मैंने सब अरेंज कर लिया है। दूसरी तरफ शैन घर पर शिया का वेट कर रहा होता है और तभी ली शैन को मैसेज करके बताता है शिया की मॉम मिल गई हैं और हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। तभी वहां शैन के अंकल आ जाते हैं और शैन से कहते हैं मैंने सुना है कि कुछ दिनों पहले कुछ आदमियों ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो शैन बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर शैन के अंकल कहते हैं तुम फू फैमिली के एयर हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। फिर शैन के अंकल डॉक्टर को शैन का चेकअप करने के लिए कहते हैं और जब डॉक्टर शैन का चेकअप करता है तो वो शैन को बताता है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। ये सुनकर शैन के अंकल डॉक्टर से कहते हैं जिस डॉक्टर ने शैन को पहले डायग्नोज किया था उसने बोला था कि शैन ठीक हो जाएगा, आप मिरेकल डॉक्टर हैं, आपके पास जरूर कोई ट्रीटमेंट होगा। तो डॉक्टर बोलता है मैं मिस्टर शैन के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस पर शैन अपने अंकल से कहता है आप डॉक्टर को ब्लेम ना करें, मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी तरफ शिया डॉक्टर से कहती है मैं जानती हूं कि मेरी मॉम बहुत बीमार है, आप मेरी मॉम का ट्रीटमेंट वेस्टर्न मेडिसिन के साथ करें और मैं चाइनीज मेडिसिन के लिए किसी और डॉक्टर को ढूंढ लूंगी। इसके बाद शिया अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल रूम में जाती है और शिया की मॉम उसे देखकर डर जाती है। शिया अपनी मॉम से कहती है चिंता मत करो मॉम, अब से मैं किसी को भी आपको नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। तभी वहां पर शैन आ जाता है और शिया उससे कहती है तुम यहाँ कैसे आए। तो शैन बोलता है मैं अपनी वाइफ की मॉम से मिलने आया हूँ। इसके बाद मास्टर यू वहां आ जाते हैं और शिया से कहते हैं शैन ने मुझे तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाया है। तो शिया बोलती है थैंक यू मास्टर। फिर मास्टर यू शिया से कहते हैं तुम लोग बाहर जाओ, मैं तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद शिया और शैन रूम से बाहर जाते हैं और शिया शैन को थैंक यू बोलती है। तो शैन कहता है तुम मेरी वाइफ हो इसलिए तुम्हारी हेल्प करना मेरी ड्यूटी है, अगर तुम मुझे रिवॉर्ड देना चाहती हो तो मुझे किस कर सकती हो। यह सुनकर शिया घबरा जाती है और शैन से कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ। फिर शिया वहां से चली जाती है और मास्टर यू वहां आकर शैन से कहते हैं मुझे लगता है तुम शिया को पसंद करते हो। तो शैन बोलता है शिया ने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई है, इसलिए मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता और अब शिया की मॉम भी मेरे कंट्रोल में है,
इसलिए शिया मुझे छोड़ के कहीं नहीं भाग सकती। शैन की यह बात शिया सुन लेती है और गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। फिर मास्टर यू शैन से कहते हैं, शिया को रोकने के और भी बहुत से वेज हैं। तो शैन बोलता है, मैं शिया को कभी भी जाने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दूसरी तरफ शिया स्टेज पर बैठकर शैन की कही हुई बात याद करती है और तभी वहां शैन आ जाता है और शिया से कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बेस्ट डॉक्टर अरेंज करूंगा और तुम्हारी मॉम जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तो शिया बोलती है, थैंक यू, मैं अभी अपनी मॉम को देखने जा रही हूँ। ये सुनकर शैन शिया के शोल्डर पर अपना हेड रखकर कहता है, प्लीज 5 मिनट्स के लिए मेरे साथ रहो। थोड़ी देर बाद शैन शिया को अपना कोट देकर उसकी बॉडी कवर करता है ताकि उसे सर्दी ना लगे और फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यिंग अपने डैड से कहती है, डैड आपको शिया को पनिश करना होगा। फिर यिंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, शिया अपनी मॉम को लेकर चली गई और उसने हमें बहुत टॉर्चर किया। इसके बाद यिंग अपने डैड को अपनी बॉडी पर कुछ स्कार्स दिखाकर कहती है, शिया ने मुझे बहुत मारा। तो यिंग के डैड कहते हैं, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मेरे घर से निकल जाओ। इसके बाद यिंग के डैड वहां से चले जाते हैं और यिंग अपनी मॉम से कहती है, जिस आदमी ने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी वो मुझसे 2 मिलियन मांग रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इस पर यिंग की मॉम कहती है, चिंता मत करो, हम वैंग का मर्डर करवा देंगे। थोड़ी देर बाद यिंग की मॉम का भेजा हुआ गुंडा वैंग को मार डालता है और फिर वो यिंग की मॉम को कॉल करके बताता है, आपका काम हो गया है। दूसरी तरफ काई शिया को मैसेज करके बताता है, मैंने वैंग को एक पुराने वेयर हाउस में जाते हुए देखा है। फिर शिया काई को कॉल करके कहती है, मैं वैंग से मिलने के लिए जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद शिया वैंग से मिलने जाती है और अचानक वो वैंग की डेड बॉडी देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी वहां पर यिंग पुलिस ऑफिसर को लेकर आ जाती है और शिया पुलिस ऑफिसर से कहती है, मैंने इस आदमी को नहीं मारा। लेकिन पुलिस ऑफिसर शिया को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ ली शैन को जाकर कहता है, पुलिस ने शिया को अरेस्ट कर लिया है। इस पर शैन ली को कोई जवाब नहीं देता। तो ली बोलता है, तुम्हें पहले से पता है? तुमने ऑनलाइन कमेंट्स नहीं पढ़े क्या? लोग शिया के अगेंस्ट कमेंट्स कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर शिया को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आता है और कुछ लोग वहां आकर शिया की इंसल्ट करते हैं। फिर एक आदमी शिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां शैन आकर उस आदमी को रोक लेता है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। इसके बाद शैन शिया से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है और उससे कहता है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें अभी घर ले जा सकता हूँ। तो शिया बोलती है, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मैंने मर्डर किया था कि नहीं? इस पर शैन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम किसी को नहीं मार सकती। फिर शिया शैन से कहती है, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? मेरी मॉम तुम्हारे पास है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर शैन बोलता है, क्या तुमने मास्टर यू और मेरी बातें सुन ली थी? अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं आगे से तुम्हें नाराज करने वाली कोई बात नहीं बोलूंगा। इन दिनों तुम घर पर नहीं हो, मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, जल्दी से घर वापस आ जाओ। अगले दिन शैन एक मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑफिस जाता है और कंपनी का एक शेयर होल्डर शैन से कहता है, मिस्टर शैन, आपकी वाइफ ने किसी का मर्डर कर दिया है और इसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइसेस फॉल कर सकते हैं। इस पर शैन कहता है, लू ग्रुप ऑफ कंपनीज चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है। लू ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस इतनी छोटी सी बात से अफेक्ट नहीं होंगे। ये सुनकर शैन के अंकल उससे कहते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर सिर्फ कंपनी के अच्छे के लिए ये सब बोल रहे हैं, तुम्हें इन सब की बात सुननी चाहिए। फिर कंपनी का एक शेयर होल्डर शैन से कहता है, अगर कंपनी को शिया की वजह से नुकसान हुआ तो हम तुम्हें इस कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा देंगे। ये सुनकर शैन कहता है, ठीक है, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं। अगर ये बात प्रूव हो गई कि शिया ने मर्डर किया है तो मैं प्रेसिडेंट की पोजीशन से खुद पीछे हट जाऊंगा। दूसरी तरफ यिंग अपनी मॉम से कहती है, आज शिया ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। वो जेल चली गई लेकिन फिर भी वो डरी हुई नहीं लग रही थी। इस पर यिंग की मॉम कहती है, शैन बहुत पावरफुल है, कहीं वो शिया को जेल से बाहर निकाल सकता है। तो यिंग बोलती है, ये पॉसिबल नहीं होगा, शिया बहुत बुरी तरह फंस चुकी है और सबको लगता है कि शिया ने वांग का मर्डर किया है। तभी वहां पर यिंग की मॉम को सर्वेंट आकर एक बॉक्स देता है और कहता है, ये गिफ्ट आपके लू फैमिली ने भेजा है। फिर यिंग की मॉम बॉक्स ओपन करती हैं और बॉक्स में एक कटा हुआ हाथ होता है, जिसे देखकर यिंग और उसकी मॉम बहुत डर जाते हैं। यिंग की मॉम उससे कहती हैं, ये लू फैमिली की तरफ से हमें वार्निंग है, इससे पहले कि शैन हमें कोई नुकसान पहुंचाए हमें शिया को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ शिया जेल से बाहर आती है और रिपोर्टर्स शिया से क्वेश्चंस करने लगते हैं। तभी वहां शैन आ जाता है और शिया उसे देखकर स्माइल करती है। इसके बाद शिया के डैड उसको वीडियो में स्माइल करते हुए देखकर कहते हैं, ये अभी भी स्माइल कर रही है। इस पर यिंग की मॉम कहती हैं, गुस्सा मत हो, जब शिया जेल चली जाएगी मुझे नहीं लगता कि लू फैमिली उसे सपोर्ट करेगी। इस पर शिया के डैड कहते हैं, शिया ने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया, अच्छा हुआ मैंने उससे पहले ही अपना रिश्ता तोड़ दिया। तभी वहां पर शिया आ जाती है और शिया को देखकर यिंग अपनी मॉम से कहती है, मॉम, शिया यहाँ कैसे आ गई? आपने तो एक गुंडा भेजा था ना जो शिया को मारने वाला था। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि शैन और ली पहले ही उस गुंडे को पकड़ लेते हैं जो शिया पर अटैक करने वाला था। प्रेजेंट सीन में यिंग अपनी मॉम से कहती है, अगर लू फैमिली ने शिया को सपोर्ट किया तो हमारा क्या होगा? तो यिंग की मॉम बोलती हैं, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद शिया के डैड उससे कहते हैं, तुम किसी का मर्डर कैसे कर सकती हो? अच्छा होता अगर मैं तुम्हें गले से दबाकर पहले ही मार देता। इस पर शिया कहती है, डैड आप कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ये सुनकर यिंग शिया से कहती है, तुमने किसी को मारा है और अब भी डैड से बदतमीजी कर रही हो? तो शिया बोलती है,
तुम कैसे कंफर्म कर सकती हो कि मैंने किसी को मारा है? इसके बाद शिया जज के सामने जाकर बैठ जाती है और जज शिया से कहता है, अब सारे प्रूफ सामने आ चुके हैं, क्या तुम अपना क्राइम एक्सेप्ट करती हो? तो शिया बोलती है, नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वांग अभी भी जिंदा है। तभी वांग वहां पर आ जाता है और शिया कहती है, वांग यहाँ पर आ गया है, अब वो खुद सबको सच बताएगा। फिर वांग सबको बताता है, मुझे सिया ने नहीं बल्कि यिंग ने मारा था। इस पर यिंग कहती है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है? फिर वांग यिंग और उसकी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सबको सुनवा देता है और ये सुनकर यिंग कहती है, ये वॉइस रिकॉर्डिंग फेक है। इसके बाद यिंग की मॉम कहती हैं, सिया ने पैसे देकर वांग को खरीद लिया है, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। तो सिया बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर ली कोर्ट में उस आदमी को लेकर आता है जिसने यिंग के कहने पर वांग पर अटैक किया था। थोड़ी देर बाद जज यिंग को पनिशमेंट सुना देता है और पुलिस ऑफिसर्स यिंग को पकड़कर ले जाते हैं। अगले दिन शेन फिर से कंपनी के शेयर होल्डर से मिलता है और एक आदमी कहता है, मिस सिया ने मर्डर नहीं किया था, हम उन्हें गलत समझ रहे थे। ये सुनकर शेन के अंकल कहते हैं, अब सच सामने आ गया है, इसलिए हमारी कंपनी को अब कोई नुकसान नहीं होगा। फिर शेन उस आदमी को जॉब से निकाल देता है जो शेन को प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाने की बात कर रहा था। दूसरी तरफ काई शिया से मिलने आता है और उससे कहता है, तुम ठीक हो? तो सिया बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यिंग को पुलिस अरेस्ट करके ले गई और अब उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मेरी स्टेप मॉम ने किसी आदमी को मुझे मारने के लिए भेजा था, उसका क्या हुआ? तो काई बोलता है, मुझे लगता है कि शेन ने पहले ही उस आदमी को पकड़ लिया था। मुझे लगता है कि शेन चुपके से तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। तभी वहां पर शेन आ जाता है और सिया शेन को जाकर हक कर लेती है। इसके बाद सिया और शेन घर की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में सिया शेन से कहती है, क्या ग्रैंडमा को पता है आजकल क्या हुआ? तो शेन बोलता है, मैंने उन्हें नहीं बताया, तुम उनसे बोल देना तुम घूमने गई थी। तुम्हारा वेलकम करने के लिए ग्रैंडमा ने टेस्टी खाना बनाया है। इसके बाद सिया और शेन घर जाते हैं और ग्रैंडमा सिया से कहती हैं, तुम सिर्फ कुछ दिन बाहर रही हो, इतनी पतली कैसे हो गई? ज्यादा खाओ। ये सुनकर शेन कहता है, मुझे फैट गर्ल्स पसंद नहीं। तो ग्रैंडमा बोलती हैं, लड़कियां थोड़ी सी हेल्दी हो तो अच्छी लगती हैं। इस पर शेन सिया से कहता है, श्रिम्प खाओ, इसे खाने से वेट नहीं बढ़ेगा। थोड़ी देर बाद सिया एक गिफ्ट बॉक्स देखती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें काई सिया को एक गिफ्ट बॉक्स देकर कहता है, ये एक सीक्रेट वेपन है, मुझे यकीन है कि इसकी हेल्प से शेन तुमसे लव करने लगेगा। प्रेजेंट सीन में सिया बॉक्स में एक नाइट ड्रेस देखकर हैरान रह जाती है। तभी वहां शेन आ जाता है और सिया से कहता है, तुम क्या छुपा रही हो? तो सिया बोलती है, कुछ नहीं। इसके बाद शेन नाइट ड्रेस देख लेता है और सिया उससे कहती है, मैंने ये नाइट ड्रेस नहीं खरीदा। इसके बाद शेन सिया के साथ रोमांस करने लगता है। अगले दिन ली शेन से मिलने आता है और ली शेन से कहता है, तुम्हारे घर की कॉफी बहुत टेस्टी है। तभी वहां पर सिया आ जाती है और शेन को वार्म मिल्क देकर कहती है, क्या तुम भूल गए हो मास्टर यू ने क्या कहा था? तुम कॉफी नहीं पी सकते, वार्म मिल्क तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है। ये सुनकर ली शेन से कहता है, सिस्टर इन लॉ तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं, तुम दोनों के बीच बैठना बिल्कुल बेकार है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद सिया शेन से कहती है, अभी थोड़ा काम कर लो, लेकिन काम करने के बाद तुम्हें वॉक करने के लिए जाना है। तभी वहां पर ली आकर सिया को बताता है, तुम्हारे डैड तुमसे मिलने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ घर की मेड सिया के डैड को घर के अंदर जाने नहीं देती और सिया के डैड गुस्सा करते हैं और मेड से कहते हैं, ये मेरी बेटी का घर है, मुझे अंदर जाने दो। तभी वहां पर सिया आ जाती है और वो अपने डैड से कहती है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो सिया के डैड बोलते हैं, कल मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलो, मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि तुम मेरी बेटी हो। इस पर सिया कहती है, आप फू फैमिली के बिजनेस का क्राइसिस सॉल्व करना चाहते हैं? इस पर सिया के डैड कहते हैं, कंपनी के 50% शेयर्स मैं तुम्हें दे दूंगा। तो शिया बोलती है, मैंने सुना है कि आपका एक इललेजिटिमेट सन भी है, क्या आप मुझे सच में कंपनी के 50% शेयर्स देने वाले हैं? तो शिया के डैड कहते हैं, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, वो तुमसे शेयर्स क्यों छीनेगा? तभी वहां पर शेन आ जाता है और शिया के डैड से कहता है, फू ग्रुप ऑफ कंपनीज जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाएगी। ये सुनकर शिया के डैड कहते हैं, तुम शिया के लिए ये सब क्यों कर रहे हो? तो शेन बोलता है, मैं शिया से लव करता हूँ। फिर शिया के डैड वहां से चले जाते हैं और शिया शेन से कहती है, अभी तुमने क्या बोला? फिर से बोलो कि तुम मुझसे लव करते हो। ये देखकर ली अपने आप से कहता है, क्या प्यार में सब लड़कियां पागल होती हैं? थोड़ी देर बाद ली और शेन के स्टडी रूम में जाते हैं और ली शेन को बताता है कि फू फैमिली इंडस्ट्री से बैन हो गई है और उनकी कंपनी जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाएगी। इस पर शेन कहता है, मैं फू फैमिली की सारी रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज भी खरीदना चाहता हूँ। तभी वहां पर शिया आ जाती है और वो शेन से कहती है, हमें वॉक पर जाना है। तो शेन बोलता है, मुझे तुम्हें कहीं और ले जाना है। इसके बाद शेन शिया को यिंग की मॉम के पास ले जाता है और शिया यिंग की मॉम को देखकर कहती है, ये तो बिल्कुल पागल हो गई हैं। इसके बाद शिया यिंग की मॉम से कहती है, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? फिर यिंग की मॉम को सब याद आ जाता है और वो शिया से कहती हैं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो शिया बोलती है, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी बेटी जेल में है? लगता है तुम्हें अपनी बेटी से सच में बहुत प्यार है। मैं आज रात ही यिंग की प्राइवेट वीडियो पोस्ट करूंगी ताकि सब देखें तुम्हारी बेटी कैसी है। इस पर यिंग की मॉम कहती हैं, मेरी बेटी यिंग सबसे ज्यादा अच्छी है, तुम उसे तंग नहीं कर सकती। फिर शेन शिया से कहता है, तुम यिंग की मॉम के साथ क्या करोगी? तो शिया बोलती है,
जब वो पागल है तो उसे मेंटल असाइलम भेजना होगा। इसके बाद शिया अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उनसे कहती है, मॉम अब कोई भी हमें बुली नहीं करेगा। मैंने भी बहुत पैसा कमा लिया है। आगे से मैं आपको जो भी टेस्टी हो खिलाऊंगी और आप जहां चाहेंगी मैं आपको वहां ले जाऊंगी। अब से हम जो चाहें कर सकते हैं। तभी शिया की मॉम जाग जाती हैं और उससे कहती हैं, क्या तुम मेरी बेटी शिया हो? तो शिया बोलती है, मॉम आपको सब याद आ गया? तभी मास्टर यू वहां आ जाते हैं और शिया अपनी मॉम से कहती है, ये मास्टर यू हैं जिन्होंने बचपन में मुझे अपने घर पर रखा था और इन्होंने मुझे मेडिसिन स्किल सिखाई। इस बार इन्होंने आपको भी ठीक किया। इस पर शिया की मॉम कहती हैं, थैंक यू मास्टर यू, इतने सालों तक मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। इसके बाद मास्टर यू वहां से चले जाते हैं और शिया की मॉम उससे कहती हैं, इतने सालों तक तुम अकेली रही? तो शिया बोलती है, मॉम मैं इन सालों में बिल्कुल ठीक रही हूँ। किसी ने मुझे बुली नहीं किया और मुझे एक ऐसा लड़का भी मिला जो मुझे बहुत पसंद है। तभी वहां पर शैन आ जाता है और शिया उससे कहती है, तुम यहाँ कैसे? तो शैन शिया की मॉम से कहता है, हेलो मदर इन लॉ। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शैन ली से कहता है, मुझे अपनी मदर इन लॉ को इम्प्रेस करना है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो ली बोलता है, तुम अपनी ग्रैंडमा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो ना, तो मुझे यकीन है तुम अपनी मॉम इन लॉ को भी इम्प्रेस कर लोगे। तुम अपनी मदर इन लॉ की तारीफ करो, उन्हें सिंसियरिटी दिखाओ और पॉजिटिव रहो। प्रेजेंट सीन में शैन शिया की मॉम को कुछ गिफ्ट्स देकर कहती है, ये गिफ्ट्स हैं जो मैं आपके लिए लाया हूँ। इस पर शिया की मॉम कहती हैं, मेरी बेटी के लिए तुमने जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू। तो शैन बोलता है, मैं लकी था जो मैं शिया जैसी लड़की से मिला। इसके बाद शिया शैन के साथ रूम से बाहर आती है और उससे कहती है, वैसे तुमने ये सब कैसे सीखा? तो शैन बोलता है, ये सब सीखना नहीं पड़ता। तो शिया बोलती है, मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है। फिर शैन शिया से कहता है, मैं तुम्हारी मॉम को घर ले जा रहा हूँ। तो शिया बोलती है, ठीक है, मैं मॉम का सामान पैक करती हूँ। इसके बाद शैन शिया और उसकी मॉम को अपने घर ले आता है और ग्रैंडमा शिया की मॉम को घर पर वेलकम करती हैं और फिर कहती हैं, अरे मैं इतनी एक्साइटेड थी कि भूल गई कि आपने खाना नहीं खाया। मैंने डिनर तैयार किया है, चलो खाते हुए बात करते हैं। खाना खाने के बाद ग्रैंडमा शिया की मॉम से कहती हैं, आज की डिशेस अच्छी है ना? तो शिया की मॉम बोलती हैं, मैंने काफी टाइम बाद इतना टेस्टी खाना खाया। तो ग्रैंडमा बोलती हैं, आगे से मैं शेफ से कहूंगी कि रोज यही बनाए। फिर अचानक शिया रोने लगती है और शैन उससे कहता है, तुम रो क्यों रही हो? तो शिया बोलती है, चाइल्डहुड में मेरी मॉम और मेरी सेपरेशन हुई थी, तब से मैं इतनी खुश कभी नहीं हुई। तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें रीपे कैसे करूं। फिर शैन ग्रैंडमा और शिया की मॉम से कहता है, ग्रैंडमा मॉम आप बात करिए, मैं और शिया रूम में जा रहे हैं। इसके बाद शैन और शिया रूम में जाते हैं और वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन शैन एक मीटिंग अटेंड करता है और ऑफिस की एक एम्प्लॉय सबके सामने अनाउंस करती है, आज ये डिसाइड होने वाला है कि फ्यू ग्रुप के प्रेसिडेंट की पोजीशन किसको मिलेगी। जो लोग मिस्टर शैन को सपोर्ट कर रहे हैं वो हैंड रेस करें। फिर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैन को सपोर्ट करते हैं और ये देखकर शैन के अंकल कहते हैं, मुझे लगता है कंपनी के लीडर को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शैन जल्दी ही मरने वाला है। फिर डॉक्टर वहां आता है और वो सबको बताता है, मिस्टर शैन की बॉडी में कई पॉइजन्स टॉक्सिन है। डायग्नोसिस के टाइम के हिसाब से इनके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। ये सुनकर कंपनी के डायरेक्टर्स हैरान रह जाते हैं और वो शैन को प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाने की बात करते हैं। तभी वहां पर शिया आ जाती है और शैन उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शिया कहती है, मैं तुम्हें बुली होते हुए नहीं देख सकती। ये सुनकर शैन के अंकल शिया से कहते हैं, तुम ऑफिस में आकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बदतमीजी नहीं कर सकती। इस पर शिया कहती है, शैन सुबह से रात तक काम करता है और फिर भी उसने कभी कंप्लेन नहीं की। आप सब शैन को यूज करके उसे कंपनी से बाहर फेंकना चाहते हो। फिर शैन शिया से कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तो शिया बोलती है, मैंने ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। इसके बाद शिया डायरेक्टर से कहती है, आप सबको शैन को वोट देना चाहिए क्योंकि वो जल्दी ही ठीक होने वाला है। तभी वहां पर मास्टर यू आ जाते हैं और शैन का चेकअप करके कहते हैं, शैन की बॉडी अभी भी वीक है लेकिन उसकी बॉडी अब तेजी से रिकवर कर रही है। तो शैन के अंकल बोलते हैं, लेकिन शैन की बॉडी में काफी टॉक्सिन्स है। फिर कंपनी का डायरेक्टर कहता है, मिस्टर शैन की हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन देना शायद ठीक नहीं होगा। इस पर मास्टर यू कहते हैं, मिस्टर शैन की कंडीशन देखने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये 1 साल तक आराम से जिंदा रह सकते हैं। तो शैन के अंकल बोलते हैं, फ्यू ग्रुप का प्रेसिडेंट बीमार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कंपनी के लिए ठीक नहीं होगा। इस पर शिया कहती है, अगर शैन इस कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा तो फिर और कौन ये पोजीशन ले सकता है। इस पर एक आदमी शिया से कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि हमारी ल्यू फैमिली में कोई नहीं है? फिर शिया सबसे कहती है, मुझे 1 और महीना दे दो, मुझे यकीन है कि 1 महीने में शैन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर मास्टर यू शैन से कहते हैं, जब तक तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैन को एक चांस दे देते हैं और शैन सबसे कहता है, अगर 1 महीने बाद में ठीक ना हुआ तो मैं कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन खुद ही छोड़ दूंगा। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैन की बात मान लेते हैं। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और मास्टर यू शिया से मिलकर कहते हैं, तुम्हारी मॉम की बीमारी स्टेबल हो गई है, तुम्हें अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखना होगा। मैं जियांगचंग में बहुत ज्यादा दिन रह चुका हूँ, मैं विलेज वापस जा रहा हूँ। फिर शिया मास्टर यू को थैंक यू बोलती है और मास्टर यू शिया से कहते हैं,
मैं जल्दी ही तुम्हारे और शेन के बेबी के साथ खेलना चाहता हूँ। इसके बाद मास्टर यू वहां से चले जाते हैं और शेन शिया से कहता है, चलो मास्टर यू का दिया हुआ टास्क पूरा करते हैं। तो शिया बोलती है, क्या तुम पागल हो? दूसरी तरफ शेन के अंकल डॉक्टर से कहते हैं, तुमने तो बोला था कि शेन जल्दी ही मरने वाला है। तो डॉक्टर बोलता है, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे नहीं पता शेन ठीक कैसे हो गया। फिर शेन के अंकल अपने असिस्टेंट से कहते हैं, मास्टर यू के पीछे कुछ आदमी भेजो और उसे मार डालो। तो असिस्टेंट बोलता है, मास्टर यू तो पहले ही विलेज वापस चले गए हैं। फिर शेन के अंकल अपने असिस्टेंट से कहें, क्या कोई ऐसा पॉइजन है जिसका इफेक्ट सामने ना आए? तो असिस्टेंट बोलता है, मैंने एक नया पॉइजन डेवलप किया है, 1 हफ्ते के अंदर शेन बुरी तरह मर जाएगा। इस पर शेन के अंकल कहते हैं, फ्यू फैमिली की कंपनी और सारे एसेट्स अब मेरे होंगे। अगले दिन शेन के अंकल उसके लिए कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स लेकर जाते हैं और शेन से कहते हैं, मीटिंग में तुम्हें मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? तो शेन बोलता है, नहीं, आपको फ्यू फैमिली की चिंता होना नॉर्मल है, आपको गिफ्ट्स लाने की कोई जरूरत नहीं। तो शेन के अंकल बोलते हैं, ये सप्लीमेंट्स तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए इन्हें जरूर लेना। इसके बाद अंकल घर से बाहर जाते हैं और रास्ते में वो शिया से मिलते हैं और उससे कहते हैं, मैं शेन को कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स देने के लिए आया था। इसके बाद शिया शेन के स्टडी रूम में जाकर शेन के अंकल के दिए हुए गिफ्ट्स देखकर कहती है, अगर किसी ने चुपके से फिर से तुम्हें पॉइजन दे दिया तो क्या होगा? तो शेन बोलता है, अंकल ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद शिया शेन के स्टडी रूम में आती है और देखती है कि शेन बेहोश हो गया है। फिर डॉक्टर शिया को बताता है कि पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ शेन के अंकल का असिस्टेंट शेन के अंकल को आकर बताता है कि शेन की तबीयत अचानक खराब हो गई है। ये सुनकर अंकल कहते हैं, तुरंत सब कलीग्स को इन्फॉर्म करो कि मीटिंग है। इसके बाद शेन के अंकल मीटिंग में सब एम्प्लॉइज से कहते हैं, मुझे लगता है सब शेन की बैड हेल्थ के बारे में जानते हैं। इस पर एक एम्प्लॉय कहता है, मिस शिया आप कहाँ भाग गई हैं? उन्होंने तो बोला था कि मिस्टर शेन ठीक हो जाएंगे। तभी वहां पर शिया आकर कहती है, किसने कहा मैं भाग गई? फिर एक एम्प्लॉय शिया को देखकर कहता है, तुम्हारा हस्बैंड मरने वाला है और फिर भी तुम इतना तैयार होकर आई हो। क्या तुम इसलिए खुश हो कि शेन के मरने के बाद उसके सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे? फिर शेन के अंकल शिया से कहते हैं, तुमने जानबूझकर शेन को पॉइजन दिया है? तो शिया बोलती है, डॉक्टर्स ने कभी शेन की बीमारी का कॉज नहीं बताया, तो आपको कैसे पता चला कि उसकी बॉडी में पॉइजन है? इस पर शेन के अंकल कहते हैं, शेन को ब्लड की वॉमिटिंग हुई थी, ये पॉइजन के इफेक्ट्स हैं। तो शिया बोलती है, क्या आपने शेन को पॉइजन दिया है? इस पर शेन के अंकल कहते हैं, सब जानते हैं कि मैं शेन से कितना प्यार करता हूँ। इसके बाद शिया सबके फोन पर शेन के अंकल और उनके असिस्टेंट की वीडियो भेज देती है, जिसमें शेन के अंकल अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर शेन के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे थे। फिर शेन के अंकल कहते हैं, हाँ मैं मानता हूं कि शेन को पॉइजन मैंने दिया था, लेकिन शेन के मरने के बाद लियू ग्रुप ऑटोमेटिकली मेरा हो जाएगा। इसके बाद शेन के अंकल सब एम्प्लॉयज की सपोर्ट मानते हैं और कहते हैं, शिया को इस ऑफिस से बाहर निकाल दो। तभी वहां पर शेन आकर सबसे कहता है, कोई भी शिया को टच नहीं करेगा। शेन को देखकर उसके अंकल कहते हैं, तुम जिंदा कैसे हो? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शिया अंकल का दिया हुआ हेल्थ सप्लीमेंट स्मेल करके कहती है, ये अनशेन शियांग है, इस बॉक्स में पॉइजन है, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल तुम्हें मारना चाहते हैं। इस पर शेन कहता है, जब भी मुझे पॉइजन दिया गया तब अंकल मेरे आसपास ही होते हैं। फिर शिया शेन से कहती है, लेकिन अगर हम अभी अंकल के पास गए तो वो सच कभी नहीं बताएंगे, हमें बहुत बड़ा नाटक करना होगा। फिर शिया काई की हेल्प लेकर शेन के अंकल के अगेंस्ट प्लान बनाती है। प्रेजेंट सीन में शेन के अंकल शिया से कहते हैं, तुम लोगों ने मिलकर मुझसे झूठ बोला। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आकर शेन के अंकल को अरेस्ट करके ले जाता है। इसके बाद शिया काई से कहती है, शेन को तुम्हें एक बड़ा रिवॉर्ड देना चाहिए। तो काई बोलता है, मुझे डबल पैसे चाहिए। फिर शेन शिया से कहता है, गुड नाइट, तुम वापस जाकर रेस्ट करो, यहाँ का काम खत्म करके मैं घर आता हूँ। इसके बाद काई और शिया अकेले में बैठकर बातें करते हैं और इसी बीच काई शिया से कहता है, क्या तुमने वो नाइट ड्रेस पहना जो मैंने तुम्हें दिया था? ये सुनकर शिया घबरा जाती है और काई उससे कहता है, लगता है मुझे जल्दी एक नीस मिलने वाली है, चलो मैं तुम्हें कुछ और नाइट ड्रेसेस खरीद कर देता हूँ। तो शिया बोलती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अगले दिन शेन अपने अंकल से मिलने जाता है और उनसे कहता है, मैं हमेशा सोचता था कि आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप हमेशा नाटक करते रहे। इस पर शेन के अंकल कहते हैं, मैंने लियू ग्रुप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत हार्डवर्क किया, लेकिन मेरे डैड ने तुम्हें फ्यू फैमिली का एयर बना दिया। तो शेन बोलता है, ग्रैंडपा ने आपको फैमिली का एयर चूज नहीं किया क्योंकि आप ये डिजर्व नहीं करते हैं। इसके बाद शेन पुलिस स्टेशन से बाहर आकर शिया से मिलता है और शिया उससे कहती है, सैड मत हो, तुम्हारे अंकल इस काबिल नहीं है कि तुम उनके बारे में सोचो। इस पर शेन कहता है, मैं सैड नहीं हूँ, बस थोड़ा शॉक्ड हूँ। फिर शिया कहती है, तुमने अच्छा किया जो ग्रैंडमा को अंकल के बारे में नहीं बताया, अगर उन्हें सच पता चल गया तो वो बहुत सैड हो जाएंगी। फिर अचानक शिया शेन से कहती है, मुझे एक बेबी चाहिए। इसके बाद कुछ साल गुजर जाते हैं और शेन और शिया की एक बेटी होती है। फिर शिया की बेटी एक बेगर को वाटर बॉटल देती है और वो बेगर और कोई नहीं बल्कि शिया के डैड होते हैं। अपने डैड को देखकर शिया उनसे बिना बात किए हुए वहां से चली जाती है। आखिरी सीन में शेन और शिया फैमिली पिक्चर क्लिक करवाते हैं और फिर शिया की मॉम शेन और शिया को कपल फोटो लेने को बोलती है। इसके बाद फोटोग्राफर शेन और शिया की कपल फोटो क्लिक करता है और इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।